नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बैसाख माह की अमावस्या तिथि की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे महात्मा पिप्पलाद की कथा। महात्मा पिप्पलाद कौन थे और महात्मा पिप्पलाद ने क्यों अवतार लिया, तो हम आज इस वीडियो में इसी पे चर्चा करेंगे। और दोस्तों, जैसे कि पिप्पलाद की कथा कहानी को अमावस्या के दिन ज़रूर सुनना चाहिए। अमावस्या के दिन अगर पिप्पलाद की कहानी कथा को सुन लेंगे आप, तो अगर आपके ऊपर शनि की ढैया 7.5 शनि का बुरा प्रभाव अगर आपके ऊपर होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। इतना इस कहानी का सुनने का इतना बड़ा फल मिलता है। पिप्पलाद की कथा को आप लोगों ने शायद पहले कभी सुना होगा या नहीं सुना होगा, लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको पिप्पलाद अवतार की संपूर्ण जानकारी बताएंगे। दोस्तों, दधीचि मुनि का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। दधीचि मुनि शिव जी के बड़े भक्त थे और हमेशा शिव की आराधना करते रहते थे। एक बार शिव जी के मन में हुआ कि वे अपने सबसे बड़े भक्त से मिलने जाएं। वो मतलब दधीचि मुनि से शिव जी मिलना चाहते थे, क्योंकि दधीचि मुनि जो है कि शिव जी के बहुत ज़्यादा बड़े भक्त थे। उनसे मिलने के लिए शिव जी ने उनके पुत्र रूप में जन्म लिया। पुत्र रूप में सोचा कि मैं पुत्र रूप में जन्म लेकर के अपने भक्त से मैं मिल सकता हूँ। लेकिन महात्मा पिप्पलाद के पहले ही दधीचि मुनि की मृत्यु हो गई। अब इस कहानी की संपूर्ण जानकारी आप लोग सुनिए कि कैसे क्या हुआ। वीडियो में आप लोग लास्ट तक मेरे साथ जरूर बने रहिए। एक बार दैत्यों ने वृत्रासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया था और सभी देवता शेषा दधीचि ऋषि के आश्रम में अपने शस्त्रों को फेंक देते हैं और अपनी हार स्वीकार कर लेते। इसके बाद इंद्र आदि देवता और देवर्षियों सब मिलकर वृत्रासुर के दुख से दुखी होकर श्री ब्रह्मा जी के शरण में पहुँचते हैं और वहाँ ब्रह्मा जी को अपना दुख सुनाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह सब त्वष्टा के कारण हुआ है और त्वष्टा ने ही वृत्रासुर को उत्पन्न भी किया है। ऐसा प्रश्न करो कि तुम वृत्रासुर का प्रहार कर सको। इसके लिए मैं एक उपाय बताता हूँ। दधीचि नाम के एक महामुनि है, जिन्होंने पूर्व काल में भगवान महादेव की आराधना करके अपनी हड्डियों को वज्र जैसा कठोर बना लिया है। भगवान महादेव के वरदान से दधीचि मुनि की जो अस्थि है, उससे एक अस्त्र बनाकर वृत्रासुर पर प्रहार किया जाए तो वह जरूर मर सकता है। इसलिए आप उनके पास जाकर उनकी अस्थियों की याचना करो और वे अस्थि जरूर ही आप सभी को देंगे और उन अस्थियों को वज्रदंड बनाओ, उससे वृत्रासुर जरूर मरेगा। तब ब्रह्मा का वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति सभी देवता को साथ में लेकर के दधीचि मुनि के आश्रम में आए। दधीचि ऋषि विद्वानों में श्रेष्ठ विद्वान ऋषि थे। सभी देवतागण इस असमंजस में थे कि क्या दधीचि ऋषि हमें अपनी अस्थियां दान देंगे या नहीं। इंद्र महाराज ने मुनि को कहा कि हे मुनि, आप महान शिव भक्त हैं। यानी दधीचि मुनि जी से कहा इंद्र ने कि आप महान भक्त हैं, दाता हैं, शरण गत रक्षक हैं। हम सब त्वष्टा के अपमानित किए हुए हैं। हम चाहते हैं कि आप अपनी जो अस्थि है उसे हमें दान में दे दें। हम उससे वज्र का निर्माण करें और उसका निर्माण करने के पश्चात उस दैत्य का हम संहार करें। फिर दधीचि मुनि ने यह सुना और समाधि का अनुभव करके परम ब्रह्मा का ध्यान लगाते हुए अपने प्राणों को परम ब्रह्मा परमात्मा में विलीन कर दिया। फिर देवताओं ने उन अस्थियों को लिया और इंद्र महाराज ने विश्वकर्मा को आज्ञा दी और विश्वकर्मा ने इंद्र की आज्ञा से उससे अस्त्र शस्त्र निर्माण किया। फिर देवताओं के साथ और वृत्रासुर के साथ घमासान युद्ध होता रहा और अंत में वज्र का प्रहार करने से वृत्रासुर के मस्तक को इंद्रदेव काट देते हैं। चारों ओर विजय उत्सव महोत्सव घोषित हो जाता है। ये देवता मिलकर इंद्र पर पुष्प बरसाने लगते हैं। उस समय दधीचि मुनि की पत्नी वहां आश्रम में नहीं रहती हैं। वे जब बाद में आती हैं और अपनी झोपड़ी में जाकर देखती हैं, दधीचि जी का बिना अस्थियों का मृत्यु देह देखकर बड़ा क्रोधित होती हैं और देवताओं को श्राप देकर चिता में समाहित होकर पति लोक को प्राप्त
प्राप्त करने के लिए उतावली हो जाती हैं। जैसे ही वे अग्नि में प्रवेश करने जाती हैं तब आकाशवाणी होने लगती है और वहाँ देवता उपस्थित होते हैं। देवता उनसे कहते हैं कि आप ऐसा ना करें, आपके पेट में दधीचि मुनि जी का संतान है और मुनि के तेज के कारण आपको अभी चिता में प्रवेश नहीं करना है। फिर दधीचि मुनि की पत्नी यह बात स्वीकार कर लेती हैं और एक पत्थर को लेकर के अपने पेट को चीर देती हैं। पत्थर से मार करके अपने पेट को फाड़ करके उस बच्चे को निकाल देती हैं और पिपलाद को मतलब निकाल देती हैं। और निकालने के बाद से वहीं एक पीपल का वृक्ष था, उसी पीपल के वृक्ष के नीचे वो अपने बच्चे को सौंप करके पिपलाद को रख करके वो अग्नि चिता में जा करके कूद करके वो सती हो जाती हैं दधीचि मुनि के साथ में ही। दोस्तों, दधीचि मुनि जानते थे, वे परम ज्ञानी थे कि अगर वो अपनी अस्थियों को देवताओं को नहीं देते फिर भी वो उनको स्वर्गलोक जाना ही पड़ता, क्योंकि उन पे जो है कि शनि की महादशा चल रही थी। शनि का बुरा प्रकोप उनके ऊपर चल रहा था, दधीचि ऋषि के ऊपर। इसी कारण, इसी प्रभाव के कारण देवताओं ने उनके अस्थियों को मांगा। शनि की बुरी दशा के कारण, शनि की बुरी महादशा थी, इस वजह से उन्हें अपने अस्थियों का दान करना पड़ा। फिर सभी देवता उस बालक पिपलाद के पास, बच्चे के पास आते हैं जो भगवान महादेव का अवतार थे और दधीचि मुनि के वो पुत्र थे। पिपलाद उसी पीपल के वृक्ष के नीचे लंबे समय तक यानी चिरकाल समय तक उन्होंने तपस्या की। तपस्या करने लगे वो, और पिपलाद पीपल के पत्तों को खा करके और पानी को पी करके यानी अपनी भूख को मिटाते थे। पिपलाद रुद्र अवतार थे। कुछ समय पश्चात नारद जी उन पिपलाद बालक से मिलने जाते हैं और वो बालक को ध्यानपूर्वक देखते हैं गौर से, और देखने के बाद आश्चर्यचकित होकर कहने लगते हैं कि हे बालक, तुम महान मुनि दधीचि मुनि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद जी ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि मुनि की मृत्यु केवल 31 वर्ष में ही हो गई थी। बालक पूछता है कि मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या है, हे ऋषिवर आप बताइए। तब नारद जी बताते हैं कि तुम्हारे पिता पर शनि देव की महादशा थी। तब बालक पूछता है कि मेरे ऊपर आई विपत्ति का क्या कारण था। नारद जी कहते हैं यह भी शनि देव की ही महादशा है। तब पिपलाद ने इसका उपाय पूछा नारद जी से, तो नारद जी ने पिपलाद को ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने की आज्ञा दी, सलाह दी। तब पिपलाद नारद जी के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या पर उन्हें प्रसन्न किया। तब ब्रह्मा जी ने बालक पिपलाद से कोई वर मांगने को कहा। तब पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जला देने की शक्ति मांगी। इसके बाद से पिपलाद ने शनिदेव की आराधना की, स्तुति की। जब शनिदेव पिपलाद के समक्ष प्रस्तुत हुए तो पिपलाद ने आंखें खोलकर भस्म करना शुरू किया। शनिदेव जलने लगे, ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। किसी भी देवता का मतलब कोई भी चलती नहीं चली, सारे देव जो है कि फेल हो गए। और सूर्य भी अपने पुत्र को अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी के पास अपने पुत्र को बचाने के लिए विनय करने लगे। तब ब्रह्मा जी पिपलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिपलाद नहीं माने। तब ब्रह्मा जी ने इस वरदान के बदले कोई और 2 वरदान मांगने की बात कही। तब पिपलाद ने खुश होकर 2 वरदान मांगे। पहला वरदान था पिपलाद का कि पहले वरदान में उन्होंने मांगा कि जन्म से 16 वर्ष की आयु तक किसी भी बच्चे की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, ताकि कोई भी बच्चा मेरी तरह अनाथ ना पैदा हो। नंबर 2 दूसरा वरदान था पिपलाद का। पिपलाद ने दूसरे वरदान में कहा कि मुझे अनाथ को शरण पीपल के वृक्ष ने दी है, अर्थात जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व, सूर्योदय के पहले पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। तब ब्रह्मा जी ने यथास्तु कहकर वरदान दिया। तब पिपलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मा दंड से उनके पैरों तरफ आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे
शनि देव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वह अपने जैसी गति से चलने लायक नहीं रहे और तब से ही शनि देव धीमे चलने लगे। वे शनैश्चर कहलाते हैं और आग में जलने के कारण ही शनि काली छाया वाले रूप में हो गए। और जो व्यक्ति शनिवार के दिन और अमावस्या के दिन दूध में जल मिला करके, काला तिल मिला करके पीपल के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएगा, उसे शनि दोष से मुक्ति मिलेगी, शनि की 7.5 से मुक्ति मिलेगी। तो उस व्यक्ति के सारे संकट कष्ट दूर हो जाएंगे। शनि की महादशा के लिए शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि के कुप्रभाव, शनि के बुरे प्रभाव से बचने के लिए पिप्पलाद की कथा को अमावस्या और शनिवार के दिन जरूर सुने। दोस्तों, आप सभी लोग अगर शनि की ढैया 7.5 से परेशान हैं, उससे बचना चाहते हैं, तो आप महात्मा पिप्पलाद की संपूर्ण कथा को अवश्य सुनिएगा। किसी भी अमावस्या के दिन आप इस कथा को सुन सकते हैं। हर एक अमावस्या के दिन इस कथा कहानी को पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार और अमावस्या तिथि के दिन इस कहानी को अवश्य ही सुनना चाहिए। इससे सुनने से सारे संकट मनुष्य के दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिखिएगा। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।